हाँ जी, सभी को नमस्ते जी, सभी को सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह and a very warm good morning to all of you. So, dear students, मेरी लास्ट वीडियो में, in my last video I told you about basic things in English language. इंग्लिश लैंग्वेज में जो बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने लेटर्स के बारे में जाना, हम लोगों ने अल्फ़ाबेट के बारे में जाना, है ना। बहुत सारे लेटर्स को, सारे के सारे ऑलमोस्ट जो लेटर्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं, तभी उनको हम लोग अल्फ़ाबेट कहते हैं। फिर हमने जाना कि जब लेटर्स को एक मीनिंगफुल वे में कंबाइन किया जाए, जोड़ा जाए, ग्रुप बनाया जाए, तो उसे हम लोग वर्ड कहते हैं। और बहुत सारे वर्ड्स को जब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में हम लोग कंबाइन करते हैं तो उससे हमें एक सेंटेंस मिलता है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें थी। इन्हीं सारी चीज़ों के बीच में दो ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारे लिए जानना भी बहुत ज़रूरी हैं। एंड आई एम श्योर दैट यू मस्ट हैव लिसन दीज टू थिंग्स, फ्रेज एंड क्लॉज। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताए थे ये दो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, है ना। मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के सेंटेंस को बोलेंगे तो उसका क्या सेंस होगा, ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था। तो देखते हैं। यू माइट हैव, नो, यू मस्ट हैव। आपने ज़रूर सुना होगा क्योंकि बचपन में कम से कम 10th क्लास, 8th, 9th, 10th में भी जब हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं ना, तो उसमें ये दो चीज़ें बहुत कोरिलेट की जाती हैं, स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ाई जाती हैं। सो यू मस्ट हैव नोन दीज टू टर्म्स। फर्स्ट वन इज फ्रेज, सेकेंड वन इज क्लॉज। लेट्स सी, इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कह रहा है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फ्रेज किसे कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव मीनिंग बट नो सेंस। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक ऐसा ग्रुप जिसका मीनिंग तो हो बट नो सेंस, पर उनका कोई सेंस ना हो। ठीक है, मतलब एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स आप इस तरह कंबाइन करने हैं भी उन्होंने कोई मतलब तो बने पर सेंस ना बने। हुण एक किवें हो सकता है, आओ देखते हैं एग्जांपल दे रहा है। एग्जांपल है अ रेड पेन, एक लाल पेन। अब एक अ रेड पेन ग्रुप ऑफ वर्ड है, 1 2 3 चीज़ों को कंबाइन किया गया है, ग्रुप ऑफ वर्ड है। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड है। हुण ਇਹਦਾ मतलब है एक लाल पेन, मतलब निकल रहा है, मीनिंग निकल रहा है भी एक लाल पेन, पर की ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਾਲ ਪੈਨ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ क्लियर नहीं हो रहा। यानी कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ सेंस नहीं मिल रहा है ਇੱਥੇ। यहाँ पर हमें सेंस क्लियर नहीं हो रहा कि लाल पेन से हम कहना क्या चाहते हैं। बस लाल पेन लिखा हुआ है, एक लाल पेन, ठीक है। और ब्यूटीफुल गार्डन, एक सुंदर बगीचा, हिंदी में कह देते हैं एक सुंदर उद्यान। बगीचा भी कहते हैं, उद्यान भी कहते हैं और वाटिका भी कहते हैं। हिंदी हमारी बहुत ही पसंदीदा भाषा है, हम ये कह सकते हैं हमारी मातृभाषा है। तो इसके जितने सारे शब्दों को बोला जाए, बोलने में बड़ा आनंद आता है। तो इसलिए मैंने इन तीनों शब्दों को आपके सामने रख दिया है। ब्यूटीफुल गार्डन, एक सुंदर उपवन, गार्डन को उपवन भी कहते हैं, वाटिका भी कहते हैं, बगीचा भी कहते हैं, उद्यान भी कहते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। और ब्यूटीफुल गार्डन, एक सुंदर बगीचा, पर गार्डन तो आप की कहना चाह रहे हैं, एक सुंदर गार्डन तो की मतलब है ये बारे आप की कहना है, इसके बारे में हमने क्या कहना है। वट वी वॉन्ट टू से अबाउट दिस ब्यूटीफुल गार्डन, दिस इज नॉट क्लियर। ये चीज़ यहाँ से क्लियर नहीं हो रही। यानी कि ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड हमारे पास अवेलेबल है, इसका मीनिंग तो है बट सेंस नहीं है। तो ऐसे ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। अच्छा, क्लॉज की अब बात कर लेते हैं। क्लॉज क्या चीज़ है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड, ये भी सॉरी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, वर्ड्स होगा। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव मीनिंग एंड सेंस एज वेल, मतलब एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका मीनिंग भी हो एंड सेंस भी हो एज वेल। देखो जी, मैं बता देता हूं, यहां पर एज वेल का मतलब होता है भी, ये सेंस देता है ऑल्सो का। ठीक है, ये सेंस देता है ऑल्सो का। तो चाहे यहाँ पर एज वेल जो है वो सेंस देता है ऑल्सो का, तो यहाँ पर मैंने एज लगाया। हिंदी में हम लोग कह देते हैं भी, तो आप पंजाबी च कहते हैं भी ਇਹਦਾ ਵੀ सेंस ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ, यानी कि मीनिंगफुल ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, मीनिंग ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ सेंस ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਚ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਆਲਸੋ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ देखते हैं कि एग्जाम्पल हो सकती है। कह रहा आई हैव अ रेड पेन। हूँ देखो, इतों की लैके इत्थे तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक
पूरा एक ग्रुप ऑफ वर्ड हमें दिया हुआ है और ये एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है, इसका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो इसे हम लोग कहेंगे क्लॉज। क्यों कहेंगे? क्योंकि इसका प्रॉपर मीनिंग भी है और सेंस भी है। मीनिंग क्या कह रहा है? आई हैव अ रेड पेन, मेरे पास एक रेड, ओ सॉरी मेरे पास एक रेड पेन है। वैसे ये मार्कर है लेकिन मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है, सो डोंट माइंड इट। तो आई हैव अ रेड पेन, मेरे पास एक रेड पेन है। अब देखो यहाँ पर प्रॉपर मीनिंग भी हो रहा है कि पेन की बात हो रही है और किसी बंदे के पास, यानी कि मैं जो इंसान हूँ मेरे पास इसके होने का सेंस मुझे मिल रहा है। अच्छा नेक्स्ट देख लेते हैं। आई, थोड़ा आई मिट गया है यहाँ पर, कोई बात नहीं, आप कवर कर सकते हो। आई हैव सीन अ ब्यूटीफुल गार्डन। अब उन्हीं वर्ड्स, उन्हीं फ्रेजेस को मैंने यहाँ पर यूज कर लिया। आई हैव सीन अ ब्यूटीफुल गार्डन, मैंने एक ब्यूटीफुल गार्डन को देखा है, देखने की बात कर रहा है। और इतनी सी बात हम लोगों को तो पता ही होगी कि हैव के, हैज, हैव, हैड के बाद हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर सी, सॉ, सीन। सी का मतलब होता है देखना, सी, सॉ, सीन, SEEN, सीन लगा हुआ है यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो मैंने एक सुंदर बगीचा देखा है। अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स यहाँ से लेकर वहां तक ग्रुप ऑफ वर्ड बना हुआ है, इसका प्रॉपर मीनिंग है कि मैंने एक बगीचे को देखा है और एक सेंस भी निकल रहा है, ठीक है, मीनिंग भी है प्लस सेंस भी है। अभी किसी बंदे ने ना किसी सुंदर सी चीज को देखा है, ऐसा सेंस निकल कर सामने आ रहा है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड जिनका हमारे पास सेंस भी हो, मीनिंग भी हो, उसे हम लोग कहते हैं क्लॉज। और ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड जिनका हमारे पास सिर्फ मीनिंग हो लेकिन सेंस ना हो, उसे हम लोग कहते हैं फ्रेज। एक बहुत जरूरी बात आप लोगों ने यहाँ ध्यान रखनी है कि क्लॉज हमें कब मिलता है? जब हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब हो। जिस किसी ग्रुप ऑफ वर्ड में हमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल जाए, वहां पर हमें पता चल जाता है कि अच्छा यहाँ पर एक क्लॉज बन रहा है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा का पूरा क्या है? क्लॉज है, पूरा का पूरा क्लॉज है। मैंने इसको सिंपल सी लिख दिया है, सी का मतलब क्लॉज, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो, आई हैव सीन अ ब्यूटीफुल, आई सब्जेक्ट हो गया और हैव सीन, यहाँ पर तो दो हमें वर्ब मिल रहे हैं, ये तो और भी अच्छी बात है। सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल रहा है। जब भी ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिले तो हम लोग इसे क्या कह देते हैं? उसे हम लोग क्लॉज कह देते हैं। अब एक बात आपके मन में जरूर आ रही होगी, यू मस्ट हैव थॉट, आपने ये जरूर सोचा होगा। अब जब आपने ये वीडियो देखी होगी, आपने ये सारी बातें सुनी होगी, तो आपने ये जरूर सोचा होगा, यू मस्ट हैव थॉट दैट इफ these group of words are clause, then what is the difference between clause and sentence? अगर इसे हम लोग क्लॉज कहेंगे तो फिर हम सेंटेंस किसे कहेंगे? और अगर हम लोग इसे ही सेंटेंस भी कहेंगे तो सेंटेंस और क्लॉज में फर्क क्या है? आओ जरा इसे भी देख लेते हैं। देखो जी, क्लॉज कह रहा है आई हैव अ रेड पेन, ठीक है। अब यहाँ पर आई हैव अ रेड पेन लिखा हुआ है, इसे हम लोग क्लॉज भी कह सकते हैं और सेंटेंस भी कह सकते हैं। क्लॉज भी और क्या कह सकते हैं? सेंटेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। अब बात यह है कि फर्क क्या रह गया क्लॉज और सेंटेंस में? तो फर्क ये है कि एक क्लॉज जो है वो एक सेंटेंस हो सकता है, लेकिन एक सेंटेंस के अंदर मोर देन वन क्लॉज हो सकती हैं। एक सेंटेंस के अंदर मोर देन वन क्लॉज, यानी कि एक से ज्यादा क्लॉज हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं क्लॉज, तीन भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे, एग्जांपल के साथ आप लोगों को यहाँ पर बता देते हैं। हमने लिखा है यहाँ पर आई हैव अ रेड पेन, है ना। आई हैव अ रेड पेन that you gave me, GAVE, gave me, ठीक है। आई हैव अ रेड पेन दैट यू गैव मी, दैट लगाया हमने। अब यहाँ पर जो ये दैट आया है, ये दैट क्या है? दैट इज कंजंक्शन, इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कंजंक्शन। कंजंक्शन यहाँ पर एन लगता है, ध्यान रखना। जनरली लोग इस एन को ना भूल जाते हैं, इसको स्किप कर जाते हैं, स्किप नहीं करना है। कंजंक्शन आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। तो दैट कंजंक्शन लगा के यू गैव मी, जो तुमने मुझे दिया था। गैव मी पास्ट का सेंस चला गया, ठीक है। जो पेन तुमने मुझे दिया था, आई हैव अ रेड पेन, मेरे पास एक रेड पेन है जो तुमने मुझे दिया था, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये भी बात हमें क्लियर हो जाती है कि ये हमारा क्लॉज 1 हो गया, क्योंकि हमें सब्जेक्ट और वर्ब मिल रहा है।
लेकिन इस दैट कंजंक्शन के लगने के बाद भी तो हमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मिल रहा है। तो यानी कि ये हमारा क्लॉज 1 था और कंजंक्शन के बाद जो ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो ये पूरा यहाँ से लेकर यू से लेकर इस मी तक ये हमारा क्या है, क्लॉज 2 हो गया। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सेंटेंस में मोर देन 1 क्लॉजेस हो सकते हैं, एक से ज्यादा क्लॉजेस हो सकते हैं। यहाँ पर दो क्लॉज आप लोगों को एक ही सेंटेंस में दिखाई दे रहा है। यहाँ आई से लेकर मी तक पूरा का पूरा एक सेंटेंस है, पूरा का पूरा एक सेंटेंस है। फिर नीचे देख लेते हैं, ये जो लास्ट दिया हुआ है यहाँ पर भी आप इस चीज को इसी तरह कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को आज की ये बातें फ्रेज, सेंटेंस, क्लॉज और सेंटेंस में क्या डिफरेंस है ये समझ में आया होगा। हाँ जी, तो मैं यही कह रहा था कि आई हैव सीन अ रेड पेन दैट यू गैव मी। ठीक है, अब यहाँ पर दैट कंजंक्शन था और इसके बाद में हमने क्या, एक क्लॉज 2 C2 लिखा है मैंने, यानी कि क्लॉज 2, क्योंकि हमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल रहा है। तो ये हमारा क्लॉज 2 हो गया। तो ये देखो, आई से लेकर मी तक पूरा का पूरा एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस में 2 क्लॉज हैं। इसको ये यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है, तो इसमें एक ही क्लॉज है, क्यों, सब्जेक्ट और वर्ब हमें मिल रहा है। यहाँ पर हमें सब्जेक्ट मिल रहा है आई, यहाँ पर हमें सब्जेक्ट मिल रहा है आई और वर्ब मिल रहा है हैव। ठीक है, वो थोड़ा सा इरेज हो गया था इसलिए विजिबल नहीं होगा, तो मैंने इसको फिर से मेंशन कर दिया है। आई हैव सीन अ ब्यूटीफुल गार्डन, अगर इसमें भी, अगर इसको भी, ये एक सेंटेंस भी है और ये क्लॉज भी है। ठीक है, अब अगर हम चाहें कि इसमें भी 2 क्लॉज बना लें तो बिल्कुल बना सकते हैं, किसी ना किसी कंजंक्शन को ऐड करके हम लोग इस सेंटेंस को प्रॉपर और भी आगे बढ़ा सकते हैं, इसमें नंबर ऑफ क्लॉजेज और भी जोड़े जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको आगे तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इतनी सारी बातों से हमें ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि हमारा फ्रेज क्या होता है, सेंटेंस क्या चीज़ है, क्लॉज क्या चीज़ है, क्लॉज और सेंटेंस में क्या डिफरेंस है। तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि एक क्लॉज वो सिंगल ही रहता है, लेकिन एक सेंटेंस के अंदर एक से ज़्यादा क्लॉज हो सकते हैं। तो आइए एक बार शुरू से हम लोग इसकी क्रोनोलॉजी, इसकी सीक्वेंस को, इसके ऑर्डर को जरा एक बार देख लें कि इंग्लिश लैंग्वेज में ऑर्डर किस तरह से बनता है। लेटर से लेकर वर्ड्स, वर्ड से लेकर फ्रेज, फ्रेज से लेकर पूरे के पूरे एक क्लॉज और फिर क्लॉज से लेकर पूरे के पूरे सेंटेंस तक क्या इसका सीक्वेंस रहता है। हाँ जी, इंग्लिश लैंग्वेज की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी, लेटर, सबसे छोटा लेटर। फिर लेटर से छोटा क्या होगा, लेटर को कंबाइन किया तो हमें क्या मिलता है, वर्ड। चलो जी, लेटर से बड़ा वर्ड हो गया। अच्छा, वर्ड्स को कंबाइन करके हमें क्या मिलता है, फ्रेज, PH, फ्रेज मिलता है। अच्छा, फ्रेजेस को कंबाइन करके, फ्रेजेस को जोड़कर हमें क्या मिलता है, क्लॉज, क्लॉज मिलता है। यहाँ पर हमने क्लॉज को ले लिया और फिर कह रहे हैं कि क्लॉजेस को जोड़कर हम लोग क्लॉज भी मिलता है और सेंटेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, सेंटेंस भी कह सकते हैं। क्लॉज को जोड़कर, एक से ज्यादा क्लॉजेस को जोड़कर हमारे पास क्या आ सकता है, सेंटेंस आ सकता है। अब जो यहाँ तक ये चीजें हमने की, हमने 1 2 3 4 5 कैटेगरीज देख ली। 5 तरीके से हम लोग चीजों को कंबाइन करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। अब बात यह है कि क्या सेंटेंस जो है वो सेंटेंस की भी कुछ कैटेगरीज हो सकती हैं। हाँ बिल्कुल हो सकती हैं। क्या फ्रेज, ये जो क्लॉज है, क्लॉज की कुछ कैटेगरीज हो सकती हैं। हाँ बिल्कुल, क्लॉज की भी कैटेगरीज होती हैं। पर चलिए आज तक के लिए ये इतना सफिशिएंट है। दिस विल बी सफिशिएंट फॉर टुडे। तो इतों तक तो हमें पता लग गया होगा भी इंग्लिश लैंग्वेज की सब तो जी छोटी यूनिट है वो है लेटर। ਲੈਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ। ਫਿਰ ਲੈਟਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵਰਡ। ਵਰਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਰੇਜ਼। ਫਿਰ ਫਰੇਜ਼ਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਲੌਜ਼। ਕਲੌਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲੌਜ਼ਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, ਕਲੌਜ਼ਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੌਜ਼ਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮੋਲੈਸਟ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੈਟਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਗੇਸਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਹੈ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਰ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਪੈਸੇਜ, PASSAGE। एक पूरा का पूरा, एक पूरा पैसेज आप बना सकते हैं। एक पूरा पैसेज हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस वाज द ऑर्डर ऑफ इंग्लिश लेटर्स, वर्ड्स, सेंटेंसेस, दैट हाउ वी कैन ऐड देम इन अ मीनिंगफुल और सेंसफुल वे।
ठीक है। आई होप यू वुड लाइक दिस वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें, और अगर आपका कोई वैल्यूएबल कमेंट हो, कोई वैल्यूएबल सजेशन हो, तो वो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर दें। उसके लिए आपका हम इंतज़ार करेंगे। आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर वैल्यूएबल सजेशंस। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर ऑल।